नमस्कार दोस्तों, मैं शिखा प्रेरक किस्सा गोई में आपका स्वागत करती हूँ। और हमारी आज की कहानी है अशिक्षित माँ। और आप सभी से अनुरोध है, कहानी अंत तक जरूर सुनें। घर का काम निपटाकर सरला निक्की के कमरे में आ गई। निक्की अपना स्कूल प्रोजेक्ट बना रही थी। सरला ने सहजता से पूछा, क्या प्रोजेक्ट बना रही हो बेटा? तो निक्की एकाएक चिढ़कर बोली, क्या बताऊं? आपको क्या समझ में आएगा? कुछ पढ़ी तो हो नहीं। सरला सब पका गई बेटी का ऐसा जवाब सुनकर। उसने धीरे से कहा, निक्की, बड़ों से इस तरह बात नहीं करते। निक्की ने बुरा सा मुंह बनाया और ईयरफोन कान में लगा लिया। सरला चुपचाप अपने कमरे में चली गई। पति सोमेश ऑफिस का काम कर रहे थे और बेटा विकास सो गया था। वह बिना कुछ बोले ही बिस्तर पर लेट गई। निक्की के शब्द जैसे जहन में अटक कर रह गए। उसने सोचा, बेटी ने ठीक ही तो कहा, वो कहाँ समझ पाएगी। उसे याद आया, जब उसकी शादी हुई थी तब केवल 13 वर्ष की ही तो थी। 8वीं पास किया था उसने। पिताजी ने अच्छा रिश्ता देख शादी तय कर दी। उसने और माँ ने कितनी मिन्नतें की उसे आगे पढ़ाने के लिए, पर पिताजी नहीं माने। वैसे भी राजस्थान में लड़कियां जल्दी ब्याह दी जाती थीं, सो वह भी ब्याह कर जयपुर आ गई। उस उम्र में शादी का मतलब भी कहाँ पता था उसे। उसका पति सोमेश इंटर में था। उसका ज़्यादा समय पढ़ने में ही बीतता। सोमेश ने उसे भी आगे पढ़ने के लिए कहा, परंतु उसके माता पिता ने भी मना कर दिया कि पढ़ लिख कर क्या करेगी, हमें कोई नौकरी नहीं करवानी बहू से। अब तो घर का कामकाज सीखने दे, उसे वही काम आएगा। पढ़ने की साध मन में ही रह गई। खेल खिलौनों की उम्र में ही वह घर गृहस्थी संभालने लगी। बीएससी करने के बाद ही सोमेश को बैंक में नौकरी मिल गई और वह कानपुर चला गया। सोमेश उसके प्रति सदा उदार रहा, इसलिए जल्दी ही मकान लेकर उसे भी अपने साथ कानपुर ले आया। 21 वर्ष तक होते होते वह 2 बच्चों की माँ बन गई। उसकी दुनिया पति और बच्चों तक ही सिमट कर रह गई। जब सोमेश का तबादला दिल्ली हुआ तब बच्चे पढ़ने योग्य हो गए थे। उन्होंने एक अच्छे स्कूल में दोनों बच्चों का नाम लिखा दिया। बेटी को पढ़ाकर वह अपना अधूरा सपना पूरा करना चाहती थी। बच्चों की परवरिश और पढ़ाई को लेकर वह हमेशा सचेत रहती कि उसके कम पढ़े लिखे होने का प्रभाव उनके जीवन पर ना पड़े। बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ उसकी दिक्कतें शुरू हो गईं, क्योंकि स्कूल की पीटीएम और अन्य गतिविधियों में सोमेश को उसके साथ जाना पड़ता। जैसे जैसे बच्चों ने जाना कि उनकी माँ केवल 8वीं पास है, तो वे उससे कतराने लगे। वे नहीं चाहते थे कि सरला स्कूल की किसी भी गतिविधि में शामिल हो। माँ के साथ कहीं भी जाना उन्हें अखरता था। यहाँ तक कि दोस्तों और टीचर्स के सामने भी उन्हें शर्म आती थी। सरला के प्रति उनका व्यवहार अच्छा नहीं था। वे उसे अक्सर ही कम पढ़ी लिखी होने का एहसास करा देते थे। सोमेश उन्हें समझाता, डांटता, मगर वह दोनों कभी भी सरला से सीधे मुंह बात न करते। इस बात को लेकर सरला सदा दुखी रहती। आज भी बेटी निक्की का बोलना सरला को आहत कर गया था। घड़ी का अलार्म सुन उसका ध्यान भंग हुआ। सुबह के 6 बज रहे थे। बच्चों को स्कूल भेज वह सोमेश के लिए लंच पैक कर रही थी। उसे परेशान देख सोमेश ने पूछा, क्या बात है? तो रोते हुए बोली, काश
मैं भी पढ़ी लिखी होती तो मेरे बच्चे। रोते रोते ही उसने सारी बात बता दी। सोमेश ने उसे समझाते हुए कहा, मैं फिर से समझाऊंगा उन्हें, तुम परेशान मत हो। सोमेश के जाने के बाद सरला बच्चों के लिए खाना बना रही थी, तभी घंटी बजी। दरवाज़ा खोला तो चौंक गई। सामने सास ससुर खड़े थे। उन्हें अंदर लाकर उसने सोमेश को उनके आने की सूचना दी और सास ससुर की सेवा सत्कार में जुट गई। दोपहर में बच्चे भी दादा दादी को आया देख बहुत खुश हुए। निक्की तो सारा समय दादी के पास ही चिपकी रहती। एक शाम वह दादी को अपने प्रोजेक्ट फाइल दिखा रही थी। तभी सोमेश ने अचानक उसे टोकते हुए कहा, निक्की, तुम माँ को यह सब मत दिखाओ, उनको कुछ समझ नहीं आएगा। निक्की ने आश्चर्य से पूछा, क्यों? तो सोमेश हंसकर बोला, अरे वह पढ़ी लिखी नहीं है तो क्या समझेंगी। निक्की को पापा का ऐसा कहना अच्छा नहीं लगा। फिर तो सोमेश ने नियम बना लिया, रोज किसी न किसी बात पर अपनी माँ को पढ़ी लिखी ना होने का ताना मार ही देता। ऐसे ही एक दिन उसने माँ को किसी बात पर झिड़कते हुए कहा, माँ, तुम खुद तो पढ़ी लिखी हो नहीं, क्या समझ पाओगी, जाने दो। सास की आंखों में आंसू देख सरला बोली, ऐसे क्यों बोलते हैं माँ जी को। आवाज़ सुन निक्की और विकास भी वहाँ आ गए थे। तुम तो कुछ मत बोलो, सरला की ओर देखकर सोमेश ने कहा, जैसी यह खुद हैं वैसी ही बहू भी ले आई हैं। अशिक्षित, दोनों ही अशिक्षित। माँ की आंख से आंसू बह निकले। सरला सास को संभालने लगी। निक्की से न रहा गया। उसने तेज स्वर में कहा, बस कीजिए पापा, दादी आपसे कितना प्यार करती हैं, फिर भी ऐसा बोलकर आपने उन्हें रुला दिया। सोमेश ने खींच कर कहा, रहने दो निक्की, तुम लोग तो जानते ही हो कि इनकी वजह से हमें कितना सहना पड़ता है, मुझे ऑफिस में और तुम लोगों को स्कूल में। शोर सुनकर पिताजी भी कमरे में आ चुके थे। उन्होंने गुस्से से कहा, क्या सहना पड़ता है बेटा, आज वो भी बता दो। सोमेश बोला, क्या क्या बताऊं, इनके साथ कहीं भी जाने में हमें इंसल्ट फील होती है, स्कूल हो या ऑफिस। किसी को भी यह बताने में शर्म आती है कि मेरी माँ और पत्नी अनपढ़ हैं। मुझे ही नहीं, बच्चों को भी बहुत बुरा लगता है किसी को बताने में। मैं सच कह रहा हूँ ना विकास, निक्की, बताओ दादाजी को। सरला हैरान सी देख रही थी कि आज सोमेश को क्या हो गया है। पिताजी ने गुस्से से कहा, ठीक है, तुम्हारी माँ अनपढ़ है, पर तुम तो पढ़े लिखे हो, तुम्हें तो पता होना चाहिए कि माँ से कैसे बात करते हैं। हाँ पापा, आपको समझना चाहिए, दादी आपसे बड़ी हैं और आपके ऐसा बोलने से उन्हें कितना बुरा लगा होगा। दोनों बच्चे एक साथ बोल पड़े। अच्छा, तुम रखते हो ध्यान इस बात का कि तुम्हारी माँ को भी बुरा लगता होगा जब तुम उन्हें ऐसा बोलते हो। बताओ, तुम दोनों भी तो ऐसे ही बात करते हो अपनी माँ से, फिर मैं क्या गलत कर रहा हूँ। विकास और निक्की चुप हो गए। कमरे में सन्नाटा छा गया। दोनों सिर झुकाए खड़े थे। अब उनके पास बोलने को कुछ नहीं था। वे चुपचाप अपने कमरे में चले गए। सोमेश भी बाहर निकल गया। पिताजी और माँ भी अपने कमरे में चले गए। सरला दुखी थी कि किसको समझाए। रात को कमरे में जाते समय उसे सोमेश का स्वर सुनाई दिया। कमरे में झांक कर देखा, सोमेश माँ की गोद में सिर रखकर फूट फूट कर रो रहा था। मुझे माफ़ कर दो माँ,
बहुत सुनाया आप लोगों को, पर क्या करता। दोनों बच्चे सरला की बिल्कुल इज्जत नहीं करते। उन्हें एहसास कराने का और कोई तरीका समझ नहीं आया। अच्छा हुआ आप लोग मेरे बुलाने पर यहाँ आ गए। आपके कहने पर मैंने यह सब किया। शायद अब उन्हें समझ आ जाए। सरला अंदर आ गई। सोमेश ने उससे भी अपने बर्ताव के लिए माफ़ी मांगी। सरला यह जानकर स्तब्ध रह गई कि सोमेश ने यह सब कुछ जानबूझकर किया है ताकि उसके और बच्चों के बीच की दूरी मिट सके। अगली सुबह जब वो तीनों बैठकर चाय पी रहे थे और सरला रसोई में सबके लिए नाश्ता तैयार कर रही थी, तभी विकास और निक्की सिर झुकाए आए और सोमेश के पास जाकर बोले, हमें माफ़ कर दीजिए पापा, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। हमने मम्मी का बहुत दिल दुखाया है। हम प्रॉमिस करते हैं अब ऐसा कभी नहीं करेंगे। पर आप दादी को कुछ मत बोलिए। बेटा, माफ़ी मांगनी है तो अपनी माँ से मांगो, बल्कि हमें भी मांगनी चाहिए। वह तो पढ़ना चाहती थी, हमने ही उसे मना करके घर गृहस्थी से बांध दिया, कहकर पिताजी खड़े हो गए। सरला आई तो दोनों बच्चों ने उससे अपने किए की माफ़ी मांगी। सरला की आंखों में आंसू थे। उसने प्यार से बच्चों को गले लगा लिया, फिर हाथ जोड़कर बोली, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, बस एक विनती है आप सबसे। मैं निक्की को खूब पढ़ाना चाहती हूँ, तो उसके लिए अभी से कोई रिश्ता मत देखिएगा। पिताजी ने सहमति से सर हिलाया। तब सोमेश ने सरला का हाथ थाम कर कहा, हाँ सरला, जब तुम पढ़ना चाहती थी तब मैं सक्षम नहीं था, इसलिए तुम्हारा साथ नहीं दे पाया, लेकिन आज मैं सक्षम हूँ और इस निर्णय में तुम्हारे साथ हूँ। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अपने विचार और सुझाव हमारे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।